सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता महोदय के कक्ष में विकास भवन में सुनवाई के दौरान अवैध एवं विधि विरुद्ध ढंग से मुख्य विकास अधिकारी अपने प्रतिनिधि के रूप में परियोजना अधिकारी को विधि विरुद्ध हंसराज विश्वकर्मा भाजपा जिला अध्यक्ष वाराणसी खुद उपस्थित होकर दबाव बनाकर उपरोक्त समिति के क्षेत्र अवधारणा विधि प्रतिकूल करने हेतु। श्यामधर पांडे और कर्मचारी काशी हिंदू विश्वविद्यालय। क्या मामला था? मामला यह है मैडम कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कर्मचारी वेतनभोगी सहकारी समिति का चुनाव चल रहा है और उसमें कुछ घोटालेबाजों का नाम आ रहा है। वो घोटालेबाज इस चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि विधि अनुकूल चुनाव ना हो, विधि के विपरीत कार्यवाही हो। उसमें अधिकारियों को मिला करके उसमें जो है राजनीतिक हस्तक्षेप डाल के उसमें भाजपा के जिलाध्यक्ष जी कल सुनवाई में आ गए थे जिनका कोई नियम ही नहीं था और उसमें सीडीओ साहब के प्रतिनिधि आ गए, उनका भी कोई नियम नहीं था बैठने तो का। फिर ये सम्मिलित क्यों हो रहे हैं इस चुनाव में? यही नहीं समझ में आ रहा है राजनीतिक दबाव क्या है, क्यों उनके पक्ष में जा रहे हैं लोग विरोधियों के पक्ष में। और ऐसे लोग उसमें सम्मिलित थे जो घोटाले में शामिल थे और उस मीटिंग में बैठ गए आकर के, और ऐसे लोगों को बुला करके लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विधि अनुकूल कार्यवाही नहीं होगी। आपने डीएम को अभी दिया है एप्लीकेशन है, इस कारण से हमने डीएम के यहाँ भी प्रतिवेदन दिया है, सीडीओ के यहाँ प्रतिवेदन दिया है, सीडीओ से वार्ता भी हुई है और उनको कहा कि सर विधि अनुकूल कार्यवाही होनी चाहिए, आपका प्रतिनिधि का बैठने का अधिकार नहीं था और उन्होंने कहा कि नहीं नियम अनुकूल कार्यवाही करेंगे। अभी डीएम ने कुछ आश्वासन दिया? डीएम ने कहा है कि विधि अनुकूल कार्यवाही करेंगे, लेकिन हम पूरी तरह अभी आश्वस्त नहीं है जब तक कार्यवाही हो न जाए। मैं बेचन सिंह हूँ, बीएचओ सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। क्या मामला था कि आपको यहाँ तक आना पड़ा? है कि इस समय वर्तमान में निर्वाचन चल रहा है समिति का हमारे, जिसमें 18 जनवरी 2023 को अनंतिम प्रकाशन हो चुका है निर्वाचन क्षेत्रों का, जिसमें आपत्तियां आई थी। उसको जो है हम लोग 30 तारीख को निस्तारण सहायक आयुक्त कार्यालय में हुआ है, जिसमें विधि सम्मत सारी बातें हुई। मैं विधि अनुकूल जो है सारे तथ्य प्रस्तुत किया हूँ और उसमें जो है बिना एक्ट के, बिना किसी नियमानुकूल जो है सीडीओ साहब का प्रतिनिधि लाया गया, जो किसी भी नियमावली में नहीं है, क्योंकि निर्वाचन आयोग को कोई ऑब्जर्वर नियुक्त नहीं किया है। और सुनवाई हुई, उसके बाद भी राजनीतिक हस्तक्षेप में और भाजपा जिलाध्यक्ष भी वहाँ प्रस्तुत हुए। आपने अभी अपनी सुनवाई कहाँ डाली है? अपनी सुनवाई डीएम साहब की मैं अभी पत्र दिया हूँ, डीएम साहब से वार्ता भी मेरी हुई है, उस पर संज्ञान लिया जाए। और सीडीओ साहब के भी दिया, AR साहब के भी दिया हूँ, मुख्यमंत्री को भी। डीएम साहब से क्या आश्वासन मिला? डीएम साहब आश्वासन की दिए हैं कि नहीं विधि अनुकूल होगा, अभी हम बात करते हैं और किसी का दखलंदाजी नहीं, जो सम्मत होगा वही होगा। डीएम साहब देख करके बात की है हमने उनसे। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो नियमानुकूल हो, विधि सम्मत हो, वो कार्रवाई हो। हम किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं पूरे उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम और नियमावली ये सभी जो है नियमों और अधिनियमों का उल्लिखित करते हुए प्रस्तुत किया हूँ और अपना साक्ष्य भी प्रस्तुत किया हूँ। आपत्तिकर्ताओं का कोई साक्ष्य नहीं है कि जो है जोन बढ़ाई जाए, इसलिए हम न्याय को उम्मीद करते हैं। तो फिर खारिज क्यों किया जा रहा है आपकी? खारिज अभी किया नहीं गया है, लेकिन प्रकाशन में हमको शक है कि राजनीतिक हस्तक्षेप और उच्च अधिकारियों के दबाव में उसको जो है विधि प्रतिकूल किया जा सकता है। इसलिए मैंने प्रतिवेदन जो है हर जगह दिया है। मैं सहायक आयुक्त को कार्यालय में दिया है, सीडीओ। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? उम्मीद करते हैं सरकार से कि विधि अनुकूल कार्य होगा और अंतिम प्रकाशन जो होना है वो विधि अनुकूल हो, जो मैंने साक्ष्य दिया है। किसी राजनीतिक दबाव में, क्योंकि रेफरेंडम से चुनाव निर्वाचन नहीं होता है, जनप्रतिनिधियों परिसीमन चेंज होते रहते हैं। विधि अनुकूल है, उसी को प्रकाशित किया जाए, जो 18 जनवरी 2023 को प्रकाशित था अनंतिम में, वहीं अंतिम में प्रकाशन में वही किया जाए। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।